Hello, beautiful ladies. Welcome to my YouTube channel. My name is Arshia, and you're watching my YouTube channel Arshia Hennard. So, today we are going to give you the introduction about our level 4 and level 5. तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे अपने लेवल 4 और लेवल 5 में आपको किन मटेरियल्स की ज़रूरत रहेगी, आपको किस तरह से मटेरियल्स को यूज़ करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत ट्रिक्स के साथ। हाउ टू ड्रॉ हैंड ऑन पेपर। तो बहुत सारे लोगों के हैंड्स अच्छे नहीं लगते पेपर पर, जिसकी वजह से उनके जो है हेन्ना बहुत अच्छी तरह नहीं आती। तो मैं आज आपको सबसे पहले सिखा रही हूँ कि आपको हैंड कैसे ड्रॉ करना है अपने पेपर पर। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दैट। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, मैं खुद अपना लेफ्ट हैंड लूँगी। जस्ट रफली पेंसिल रखेंगे हम लोग और यहाँ पे पेपर को क्रॉस रखेंगे। इस तरह से पेपर को क्रॉस थोड़ा रख के वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपनी मिडिल फिंगर पेपर के इस साइड पे होनी चाहिए। जैसे पेपर का कॉर्नर है तो अपनी मिडिल फिंगर उस साइड रखें, थोड़ी सी गैप दें इस तरह से, ओके। और अपने फिंगर्स के बीच में भी आपको बहुत ही कम गैप देनी है, ओके डन। तो अभी आपको रफली आपका पेंसिल लेना है, आपको हार्ड नहीं करना है, बहुत लाइटली आपको आपके हैंड्स बहुत ही रफली, अगर आपके पास फिंगर रिंग्स हों तो आप निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से मैंने इतना लिया, यहाँ पे अगेन मैं इस तरह से थंब को ले रही हूँ और यहाँ पे इतना हैंड। तो अभी जब मैं ले रही हूँ तो हैंड इतना मतलब गंदा आया है, नॉट सो नीट, नॉट सो गुड। अभी आपको यहाँ पे आती है आपकी ट्रिक। अभी आपको क्या करना है, इस हेन्ना हैंड को यहाँ से लेना है और इसको नीटली स्टार्ट करना है। इस तरह से, इस तरह से स्टार्ट करेंगे आप। ये रफ ऐसे ही रहने दें आप, कुछ नहीं है। इस तरह से रफ चीज़ को देखिए आप, यहाँ पे ये रफ इसी तरह है। आपको कुछ नहीं, बस आपके फिंगर्स को स्ट्रेट करते जाना है इस तरह, ओके। इस तरह से आपको आपके फिंगर्स को स्ट्रेट करते जाना है और इस तरह से एक डिज़ाइन आपको बनाना है, ओके। इसी तरह आप थंब पे भी करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया रफ। तो अभी आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप नीचे की तरफ एक लाइन क्रिएट करेंगे और यहाँ से सेम नीचे की तरफ एक लाइन क्रिएट करेंगे। इसका विड्थ ज़्यादा पतला या ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। जैसा आपकी एक फिंगर हो तो आपकी एक फिंगर की तरह रहना चाहिए इसका विड्थ। ये हो गया आपका रफ हैंड, ओके। अभी इसको नीट कैसे करते हैं हम लोग, मैं बताती हूँ। आपको लेना है एक मार्कर पेन, ज़्यादा थिक वाला मार्कर नहीं, आपको लेना है बहुत नॉर्मल सा पेन वाला मार्कर, या आप कोई भी ब्लैक स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी जब आपका मार्कर आपके हाथ में है, अभी स्टार्ट करें इसको नीटली ड्रॉ करना, ओके। सी हियर, यहाँ पे आप थोड़ा लाइन गैप इस तरह से रख दें यहाँ पे, ओके। मैं आपको बताती हूँ इसमें नेल्स कैसे बनाते हैं। अगर आपको नेल्स नहीं बनाना है, अगर आपको स्टार्टिंग में आपको लगता है कि इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, तो आप बस इसी तरह से रख दें, फिंगर्स को पूरी तरह से इस तरह से फिल कर दें। बेसिक हैंड है। अगर आपको एडवांस्ड करना है तो आप एडवांस्ड भी कर सकते हो। मैं बताती हूँ आपको आगे चल के कि आपको किस तरह के हैंड्स किस तरह यूज़ होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हैंड ड्राइंग। तो अभी जैसे ही आपका हैंड ड्राइंग ख़त्म होता है, आपको एकदम से इस पे कुछ भी नहीं यूज़ करना, जैसे इरेज़र सब। आपको 2 मिनट इसको ड्राई के लिए रुकना है। जैसे ही आपको लगता है 2 मिनट के बाद आपका हैंड ड्राई हो गया, तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उस साइड से आप इरेज़र लेंगे और इसको इस तरह से नीटली सारा इरेज कर देंगे,
ओके, तो हम लोगों ने बस 2 मिनट में अपना हैंड क्रिएट कर लिया है। आपको सिमिलरली राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप किसी का, अपनी बहन का या अपनी मॉम का या आपकी डॉटर का, किसी का भी हैंड यूज़ कर सकते हो। गॉट इट? सी, ये हो गया हमारा नीट henna हैंड। कैन यू सी दिस? इट्स लुकिंग प्रेटी। ठीक है, ये आपका बेसिक हैंड हो गया। तो अभी आपको क्या करना है इस हैंड पे, हमारी सबसे पहली, हमने तो नॉर्मल हैंड कैसे ड्रॉ करना है पेपर पे सीख लिया है। अभी हम लोग सीखेंगे अपनी लेवल 4 एंड 5 में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम इस हैंड को। फर्स्ट आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी ट्रांसपेरेंट शीट। इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि ये ट्रांसपेरेंट शीट है। इस तरह से आप इसको, एक सेकेंड, ये हमारा ट्रांसपेरेंट शीट है। तो इस तरह से आप इसको, ट्रांसपेरेंट शीट को इस पे रख के आप इसको इस तरह से henna डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी डिज़ाइंस मैं सिखाऊंगी आप कर सकते हो। फर्स्ट है नॉर्मली, अगर आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं और अगर आप नॉर्मली कर सकते हो तो नॉर्मली ऑन A4 ट्रांसपेरेंट शीट्स। ओके, ये रहा हमारा पहला टेक्निक। इस तरह से कर सकते हो। फिर ये ट्रांसपेरेंट शीट निकाल के आप इसको वॉश कर सकते हो, फिर इस पर रीयूज़ कर सकते हो। देखिए गाइस, आपकी A4 शीट सिर्फ एक ही A4 शीट यूज़ होगी और एक ही ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ होगी, और इस पर आप एटलीस्ट मोर देन 100 डिज़ाइन से ज़्यादा जैसे चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड हमारी सेकेंड टेक्निक है जो मैं यूज़ करती हूँ जनरली। मैं इसमें क्या करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा मेरा हैंड, मैं इसमें इस तरह से यू डालूंगी। ओके, और इसको आप, ये रहा आपका फर्स्ट शेप, ये रहा ओवल शेप, थोड़ा थिक आके ये रहा नॉर्मल शेप। ओके, ये रहा शॉर्ट। इस तरह से मैं इसको फिल कर देती हूँ। ड्रॉप फिंगर है ये हमारी। इस तरह नहीं है तो आप इस तरह से नॉर्मल ओवल शेप में इस तरह से कर सकते हो, बट सारे फिंगर्स आपको एक जैसे रखना है। मतलब ये नहीं कि एक एक फिंगर, मैं आपको शेप्स बता रही हूँ नेल्स के। ओके, ये रहा आपका यू डाल के आपको बस एक लाइन करना है इस तरह से। ओके, तो अभी ये रहा स्मॉल यू। तो जैसे आपका ये फिंगर रहेगा, आपका साइड फिंगर, इस तरह से करेंगे आप। फॉर एग्जांपल थंब को यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, फिर यहाँ पे ओवल शेप चाहिए तो ओवल, इस तरह से चाहिए तो इस तरह से, इस तरह से चाहिए तो इस तरह से, आप जैसे चाहे इसको बना सकते हो। ओके, डन। ये आपके फिंगर का शेप हो गया। तो जैसे ही ये शेप ख़त्म होता है, मैं इसको क्या करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे स्टूडेंट्स को बताती हूँ। मेरा नाम अर्शिया है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, बैंगलोर। ये स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप बाद में भी यूज़ करना चाह रहे हो, अगर आप आपके इंस्टाग्राम पे डालना चाह रहे हो, तो ये बाद में ये नहीं लिखिएगा आप जनरली, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है अर्शीद हेयर स्टाइलिस्ट मेहंदी आर्ट। ओके, आप इस तरह से डाल सकते हो। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने किस तरह से अपने पेपर्स किए हैं रेडी। ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड जिसको मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। सी गाइस,
अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसको लैमिनेशन के लिए मैं भेजूँगी। ओके, इस शीट को लैमिनेशन के लिए भेजेंगे हम लोग। तो जैसे ही लैमिनेशन होके आएगा, आपको पता है किस तरह से लैमिनेट होता है, इस तरह से वो थिक शीट डाल के इसको अच्छे से लैमिनेट कर देते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप अच्छे से वॉश कर करके शीट को अच्छे से सिक्योर करके आप 10 इयर्स चाहिए तो 10 इयर्स एक शीट को यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम कोई नहीं है इसमें। ओके, सो ये रहा टेक्निक आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज लैमिनेशन। लैमिनेशन के कुछ वो 20 रुपीज़ लेंगे शायद पर शीट, और आपकी A4 शीट रहेगी 2 रुपीज़ की, और आपको चाहिए होगा एक 10 रुपीज़ वाला स्केच। अगर आप इतने 20, 30, 32 मतलब 40 रुपीज़ के करीब अगर आप अपने स्पेंड करते हो, तो आप एक हैंड पर 40 रुपीज़, अगर आप इस तरह से 2 या 3 हैंड्स मतलब 100 रुपीज़ आप स्पेंड करते हो, तो आप आराम से 10 इयर्स तक यूज़ कर सकते हो इन शीट्स को। गॉट इट? तो ये रहा आपका सेकेंड टेक्निक। अभी थर्ड टेक्निक में क्या है कि आपको सिर्फ A4 शीट्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको 2 A4 शीट्स, अगर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड का आप यूज़ कर रहे हो तो 2 A3 शीट्स भी यूज़ करने होंगे आपको। अगर आप प्रोफेशनली, आपके पूरे कोर्स के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह नॉर्मली A4 ट्रांसपेरेंट शीट से जा रहे हो तो भी आपको 4 बना के रखना है, 2 हैंड्स लेफ्ट एंड राइट ऑन पेपर A4 शीट्स में, और A3 शीट्स में मैं बताती हूँ आपको किस तरह से। तो ये भी 4 शीट्स यूज़ होंगे आपको, लैमिनेशन के भी 4 शीट्स यूज़ होंगे। A4 शीट्स 2, A3 शीट्स 2। A4 शीट्स का मैं आपको बताती हूँ, ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड और ये रहा हमारा राइट हैंड। मैंने दोनों रेडी करके रखे हैं। गॉट दिस? इसको मैं लैमिनेशन के लिए अभी भेजूंगी इस क्लास के लिए। मैं हर क्लास के लिए कोई दूसरा वाला बना लेती हूँ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फिर से ये न्यू बनाए हैं। तो अभी ये कल जब आपका 21st क्लास स्टार्ट होगा तब तक ये लैमिनेट होके आ जाएंगे, तभी मैं आपको इसमें सिखाऊंगी स्ट्रेट। तो अभी आप अराबिक डिज़ाइन कर रहे हो, अभी आप यहाँ तक हाफ हैंड सीख रहे हो, तो आपको ये शीट्स काफ़ी रहेंगे। अभी A3 शीट्स में आपको बताती हूँ किस तरह से रहेंगे। हमारी A3 शीट्स है कुछ इस तरह। ये A3 शीट्स बड़ी होने वाली हैं, तो इसलिए ओके, सी गाइस, ये रही हमारी A3 शीट। देखिए मैंने A3 शीट में क्या किया है, अपना लेफ्ट हैंड इस साइड रख के, अपना राइट हैंड इस साइड रख के बनाया है इसको। आप इस तरह से सेम, यहाँ तक आप सेम करके अपने हैंड को इस तरह से थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे, तो अभी आपका हो जाएगा ये। तो यहाँ पे सेम मैंने जैसे लिखा था, तो मैंने वो सेम यहाँ पे भी लिख दिया है। तो ये रही हमारी A3 शीट। गॉट इट? तो आपका ये A3 शीट हो गया। एक रहा आपका हैंड्स, और आगे जाके क्लासेस में मैं आपको लेग्स कैसे बनाते हैं वो भी दिखा के दूंगी। तो आपको इस तरह से अभी के लिए, जहाँ पे एटलीस्ट 21st क्लास से 28th क्लास तक, लास्ट के 1 या 2 क्लासेस में हम लोग लेग डिज़ाइन सीखेंगे, तो तब तक के लिए आपको चाहिए सिर्फ A3 शीट 1, A4 शीट्स 2। अगर आप अच्छे से कर रहे हो मेरी क्लास, तो आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और आपका जो भी आपका ये है, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपके स्टेट का नाम, इस तरह से आपको लिख के ये तीनों शीट्स लैमिनेट करा के, जो भी असाइनमेंट होंगे इस तरह के शीट्स में ही मुझे चाहिए। ओके, कॉस्टली भी कम है और आपकी जो है टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ज़्यादा। तो ये रहा हमारा थर्ड थिंग। वही A4 शीट्स 2 और A3 शीट्स अभी के लिए 1, प्लस 1 होगा लेग्स का जो बाद में काम आएगा। ओके, थर्ड। अभी फोर्थ जो है, फोर्थ होता है अगर आप एक
प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जो भी मैंने मेरी क्लासेस में आपको सिखाया है, अगर आप उसको सिक्योर करके आगे आप उसको सिखाना चाहते हो या आगे उसको जो है किसी भी तरह से लेके जाना चाहते हो, तो ये 4th स्टेप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। मैं बताती हूँ आपको कैसे। 1 मिनट गाइस, हम लोग इसको 5th स्टेप पे डालते हैं। नो, मिल्की बेटा 4th। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या किया है। जब भी मैं कुछ सीखती हूँ या फिर उसकी फाइनल कुछ इस तरह से उसका फाइनल आउटलुक आता है, या फिर मैं बैठे बैठे कुछ भी सीख रही हूँ अपने A4 शीट्स पे, मैं इस तरह से इसको रख लेती हूँ। सी गाइस, मैंने बैठे बैठे कितना नीट और क्लीन वाला यहाँ पे फ्लावर बनाया है। तो फिर आ गया इस तरह का फ्लावर। तो ये सारी मेरी लर्निंग्स होती हैं, और जो लर्निंग्स इनमें सबसे ज़्यादा नीट होती हैं, जो मुझे लगता है कि आगे मेरे लिए या मेरे स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगी ये चीज़ें, तो मैं जैसे आप लोगों को ये मैंने सिखाया हुआ है, ये हो गया। जैसे ही ये होता है मैं इसको क्या करती हूँ, फेविकॉल के थ्रू मैं एक शॉर्ट टेक्निक में इसको सेव कर देती हूँ। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये रही मेरी फाइल। ये फाइल मुझे पड़ी है कुछ 200 रुपीज़ की। तो अभी मैं इस फाइल में क्या करूँगी, अपने A4 शीट्स का मैं तो सारा बंडल रखे हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। अगर आप भी अच्छे से सीखना चाहते हो तो एक बंडल तो अपने पास ज़रूर रखिएगा। तो जैसे ही मुझे कोई नीट पसंद आता है खुद का डिज़ाइन, मैं उसको सिक्योर करने के लिए इस तरह की मेरी फाइल है, जहाँ पे ऐसे इस तरह के पेजेस होते हैं, जहाँ पे हमको इस तरह यहाँ से ओपन करके यहाँ से हम उसको अंदर डालते हैं शीट को। तो इस तरह मैंने क्या किया है, देखिए मैंने अपनी फाइल में अपने जो भी हिन्ना की चीज़ें हैं, सबसे पहले जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया है, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस पे फेविकॉल लगा दिया था थोड़ी देर। जैसे ही फेविकॉल सूख जाता है, मैं इसको इस तरह से रख के इस तरह से इसको चिपका देती हूँ। ये लाइफ लॉन्ग सिक्योर रहेगा आपके पास। ओके, इस तरह से आप सिक्योर कर सकते हो। और सेकेंड मैं इसमें क्या करती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने खुद से ड्रॉ किया है हैंड। मैंने उस पर ब्लैक कलर के स्केच से आउटलाइनिंग नहीं की, बल्कि अपनी मेहंदी से ही आउटलाइनिंग। पहले मैंने ब्लैक कलर के स्केच में ये सारा ड्रॉ कर लिया था, जो भी अंदर का डिज़ाइन है। उसके बाद जो है ये ब्लैक कलर के स्केच पे मैंने अपनी हिन्ना आउटलाइनिंग की है। ओके, इस तरह के जो भी डिज़ाइंस मुझे खुद के लिए पसंद आते हैं, तो मैं इस तरह से इन डिज़ाइंस को सिक्योर कर लेती हूँ। ओके, तो ये हो गई हमारी लास्ट प्रोफेशनल टेक्निक। पसंद आई, आई होप आपको पसंद आई होगी ये टेक्निक। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जैसे ही हिन्ना ड्रॉ करते हो, इस तरह से आपका हिन्ना निकलना नहीं चाहिए। जब तक ये हिन्ना ऐसे ही रहेगा, निकलेगा नहीं, आपको उससे पहले ही टेक्निक कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से, इसमें थोड़ा बहुत ग्लू लगेगा आपको, बट अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो इस तरह से आप उसको सिक्योर करेंगे। ओके, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से दबा के करोगे तो आपका डिज़ाइन भी निकलने के चांसेस रहेंगे। इस तरह से करके आप फ़ैन के नीचे रख सकते हो, या फिर आप किसी साइड में इसको अच्छे से रख सकते हो। तो जैसे ही ये सूख जाता है आपका ग्लू, आप इसको पेपर में आपकी फाइल में डाल के सिक्योर कर सकते हो। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे 20 क्लासेस में जो भी आपने सीखा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सीखा ग्रिड्स, तो भी जो भी ग्रिड्स आपके अच्छे वाले आपको समझ में आए हैं, आप एक पेज पे ग्रिड्स बना के
हिन्ना से आप इसको फेविकॉल से सिक्योर करके फिर आप इसको आपके फाइल में डाल के रख सकते हो। तो आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रिड्स हो गए, आपके शेप्स एक पेज में हो गए, फिलिंग्स, फ्लावर्स, हिन्ना वेन्स, रिवर्स फिलिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो डिज़ाइंस मैं सिखा रही हूँ, अगर आपको लैमिनेशन नहीं करवाना है तो आप इस तरह से आपके गूगल से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। वाटर मार्क रहेगा, थोड़ी चीज़ों पे वाटर मार्क नहीं होता, तो आप इस तरह से ये बनाया हुआ है मैंने डिज़ाइन। देखिए ये हिन्ना अभी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट किया नहीं, इसलिए मैंने इसको सिक्योर नहीं किया था, काफ़ी दिन हो गए, तो इसकी वजह से ये हिन्ना निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जैसे ही डिज़ाइन कंप्लीट होता है आपको इसको सिक्योर करना है। आप खुद का हैंड बना सकते हो या फिर आप इस तरह के इसको कलर ज़ेरॉक्स साइबर से निकाल सकते हो बाहर, और आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करके अपनी फाइल में सिक्योर कर सकते हो। इस तरह से डिज़ाइन करके सिक्योर कर सकते हो, या आप नॉर्मली अपना हैंड बना के इस पर डिज़ाइन करके आप इसको भी फाइल में सिक्योर कर सकते हो। लेकिन मेरे असाइनमेंट्स के लिए मैं ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि आप वॉश कर देते हो तो आपका वो अच्छे से जो है नहीं होता। अगर आपको नॉर्मली वॉश करना ही है तो आप लैमिनेशन करवा लीजिए। लैमिनेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन वॉशिंग के लिए, और अगर आपको सिक्योर करना है तो बट ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो हमारी 4th लेवल पे यही चीज़ें काम आएगी। हमारा यूज़ होगा हिन्ना कोन, हमारे यूज़ होंगे ट्रांसपेरेंट शीट्स, हमारे होंगे A4 शीट्स या फिर लैमिनेशन शीट्स। तो आप इस तरह से इन सारी चीज़ों को सिक्योर कर अपने क्लास 4th और 5th को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से इनको ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं इसको लैमिनेट करवा के आपको मिलूँगी अपनी क्लास 21st में 2 अरेबिक डिज़ाइंस के साथ। अरेबिक डिज़ाइन सिंपल होता है, बेस होता है, जिस पे हम लोग जो भी हमने सीखा है शेप्स, फिलिंग्स, फ्लावर्स, ग्रिड्स, सब उसमें यूज़ करके हम अपना ओन डिज़ाइन एक क्रिएट करेंगे और हम उसको एक अरेबिक डिज़ाइन बना देंगे। इस तरह के अरेबिक डिज़ाइन सिंपल होते हैं, इसीलिए क्लास 1 में मैं ट्राई करूँगी कि अरेबिक डिज़ाइन अगर सिंपल हो तो एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दूं। अगर डिज़ाइन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो आपको क्लास 21st के 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक डिज़ाइन एक पार्ट में मिलेगा और एक डिज़ाइन और एक पार्ट में मिलेगा। तो आपको इस तरह से मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको जो भी समझ में आता है आप इस तरह से कर सकते हो। बट फर्स्ट थिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। या तो आप लैमिनेशन करवा लो, या आप ढेर सारा फेविकॉल रखो अपने पास और एक फाइल लेके रखना। आपको इस तरह से मुझे असाइनमेंट सेंड करना है। ओके, मैं नॉर्मली किसी के असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करूँगी, या फिर वो लैमिनेशन शीट पे होने चाहिए। और लैमिनेशन शीट में जब आप हाथ बना रहे हो तो आपका नाम, आपका स्टेट या डिस्ट्रिक्ट और आपका फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं, बट आपका फुल नेम और आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नेम, सिटी नेम मुझे आप लिख कर लैमिनेशन करवा कर आपके असाइनमेंट सेंड करोगे। या आप इस तरह से प्रोफेशनल तरह से करके उसको ग्लू में सिक्योर करते वक्त आप वीडियो लेके मुझे सेंड करोगे और फिर उसको फाइल के अंदर डाल दोगे। इस तरह से आप कंप्लीट करोगे आपके असाइनमेंट 21st क्लास से। अगर आप प्रोफेशनली असाइनमेंट सेंड कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे अनप्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह असाइनमेंट चाहिए आपके। अगर आप अनप्रोफेशनली सेंड कर रहे हो तो वो असाइनमेंट्स बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो मैं अभी आपको मिलती हूँ अपनी क्लास 21st में। आपके अरेबिक डिज़ाइंस की डिज़ाइनिंग के साथ हम लोग अपना प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने बेसिक सीखा है, अभी एडवांस्ड और प्रोफेशनल जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे ही आप ख़त्म करोगे आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैं आपको 21st क्लास के साथ मिल रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।